हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो मेरा नाम रोहित है। मैं आपको यहाँ पे एसबीआई पीओ प्री आईबीपीएस पीओ प्री की क्लास ले रहा हूँ। आज के सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन लिए हैं जैसा कि डेली रोज चला आ रहा है। जो मेरी क्लास की टाइमिंग है वो है 5 बजे, जहाँ मैं आपको मेंस की क्लास कराता हूँ, और रात के 9 बजे जहाँ मैं आपको प्री की क्लास ले रहा हूँ। तो गाइस, अपने दोस्तों से शेयर करो। अभी तो मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग ग्रुप में ऐड हैं उनको ये नहीं मालूम है, और जो लोग ग्रुप में नहीं ऐड है उनको ये भी नहीं मालूम कि सर की टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग आप लोग नोट कर लो। आपको टाइमिंग भी नहीं मालूम, क्या करते हो आप लोग मुझे नहीं मालूम। कल मैंने क्वेश्चन पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया, 1-2 लोगों ने दिया, तो शायद कमी आपके में है, हमारी में नहीं। ठीक है, तो सुधारो इस चीज को। चलो देखते हैं क्या बोला है कि ये पर्सन्स हैं sitting around the square table. 4 of them sit in the middle of each side and rest of 4 corner of the table. तो मैंने बना दिया इस तरीके से। ठीक, आगे कहता है the one who sits on the corner facing inside, तो कॉर्नर वाले फेसिंग इनसाइड है। अच्छा, आगे कहता है मिडल वाले क्या है, आउटसाइड है। आगे देखो, Q sits second to the left of P, who sits in the middle of the one of the side. Q sits second to the left of P, who sits in the middle of the side. तो मैंने क्या किया, P को यहाँ लिखा। Q sits second to the left of P, तो second to the left of P के लिए मुझे Q को कहाँ लिखना पड़ेगा, Q को यहाँ लिखना पड़ेगा। सॉरी, Q के सेकेंड लेफ्ट में ना, तो आपको Q कहाँ लिखना पड़ेगा, Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि P के रिस्पेक्ट में Q को यहाँ आना है ना। अच्छा, P हु सिट इन द मिडल ऑफ द, अच्छा 2 फीमेल इन द मिडल है एंड लेफ्ट 2 आपके कॉर्नर में। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट क्लियर है। V सिट्स 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड P। तो V की वाइफ यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, तो V की वाइफ किधर जाएगी, देखना कि V की वाइफ किधर जाएगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आगे कहता है कि V सिट्स 4th टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, तो V की जो वाइफ है उसके 1 2 3 और 4th कौन आ जाएगा, V आ जाएगा। V एक मेल मेंबर है, ठीक है। एंड हिज वाइफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड P, तो V की वाइफ जो है Q और P के नेबर में नहीं है। ओनली T इज पर्सन बिटवीन O एंड R, O एंड R के बीच में केवल T ही रह रहा है और कोई। S जो है मेल मेंबर है। O इज द हस्बैंड ऑफ Q, O इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो Q क्या है, मेल मेंबर है। अच्छा, R से थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, R का जो हस्बैंड है उससे थर्ड राइट में 1 2 3 में R आएगा। यही तो बात कह रहा है, R आएगा। R क्या है, फीमेल है, तो R का हस्बैंड ये रहा जो कि मेल मेंबर होगा, और R क्या होगी, खुद फीमेल होगी। एंड R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड एंड R डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर, तो R जो है कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, R आपका मिडल में होगा। इतनी बातें हमसे बोली गई थी। तो अब हम देखें कि V की वाइफ, तो V की वाइफ यहाँ है, तो उसके ठीक अपोजिट में V होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों का गैप रखना है। तो V की वाइफ क्यों नहीं आएगा, V की वाइफ क्यों आएगा, V की वाइफ क्यों नहीं आएगा, तो कंफर्म है कि V की वाइफ ये हो जाएगी जो कि फीमेल है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, V आ जाएगा जो कि मेल मेंबर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या बोला है, R का हस्बैंड, और अच्छा यहाँ पे अभी भी एक फीमेल अगर कॉर्नर पे आ गई तो दूसरे कोई किसी कॉर्नर पे फीमेल होगी, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, O इज अ हस्बैंड ऑफ Q, तो Q तो फीमेल हो, क्या लिखा हूँ मैं, O इज अ हस्बैंड है ना, तो Q फीमेल हो जाएगा ना, Q यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं दिमाग कहाँ था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या और हो सकती है। अच्छा, एक फीमेल आ चुका है साइड पे, तो अब किसी एक साइड पे ये या कोई एक और फीमेल आएगी, कोई और एक फीमेल आएगी। ठीक है,
अच्छा, Q से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P हो गया है। आगे देखते हैं। अगर मैंने कहा कि R का हस्बैंड अगर ये है तो R के हस्बैंड से थर्ड राइट में R को लिखना है। 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ सकता। R के हस्बैंड में 1 2 3 R आएगा, ये हो सकता है। और R के यहाँ ये वाली चीज़ें भर सकती हैं। अच्छा, R का हस्बैंड तो थर्ड राइट में 1 2 3, हाँ इस जगह या फिर इस जगह। तो अगर हमने कहा R, अगर हमने यहाँ लिखा होता तो R और O के बीच में केवल T होगा। तो एक आगे आप देखिए O देखिए T लिख दोगे क्या, तो पर O जो है कभी भी वाइफ तो होगी नहीं, O का तो जेंडर मेल था, तो R यहाँ नहीं आएगा, R यहाँ आ जाएगा। R का जेंडर क्या है, R का जेंडर क्या है, R का जेंडर फीमेल है, और R की वाइफ यहाँ आ जाएगी। R का हस्बैंड, R का हस्बैंड, क्योंकि R के हस्बैंड से थर्ड राइट में R है, ठीक है, यहाँ R आएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है कि R और O के बीच में केवल T है, तो एक गैप देखिए O तो आएगा नहीं, O यहाँ हो जाएगा, T ये हो जाए, तो V की वाइफ कौन हो जाएगी, T हो जाएगी। T की वाइफ V की वाइफ T हो जाएगी। अब 1% बच रहा है आपका, दैट इज U ये हो जाएगा, ठीक है, U ये हो जाएगा। कॉर्नर पे एक फीमेल आ चुकी थी, तो किसी एक कॉर्नर पे एक और फीमेल आएगी, यहाँ तो आएगी नहीं, यहाँ मेल मेंबर आ गया, हस्बैंड है, तो यही फीमेल हो जाएगी। और R का हस्बैंड कौन है, R का हस्बैंड केवल एक ही बचता है, दैट इज S जो है वो मेल है, तो S यहाँ आ जाएगा। O भी क्या था, मेल था, तो यहाँ मेल आ जाएगा। अच्छा, साइड पे फीमेल आनी थी, 2 फीमेल, तो एक ये फीमेल हुई, एक ये फीमेल, तो P का जेंडर क्या हो जाएगा, P का जेंडर मेल हो जाएगा। तो आपके सामने ये फाइनल अरेंजमेंट आया, ठीक है। अब इसके विषय 5 क्वेश्चन होंगे, वो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप मैच करा लेना अपना आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मुझे बोला था Q से T जाने के लिए और Q से S जाने के लिए क्या रास्ता बन पा रहा है, क्या पाथ बन पा रहा है। तो Q पे आने के लिए, Q से जाने के लिए Q से P जाएंगे और P से M जाएंगे और M से T जाएंगे, पूरा पाथ बन गया। लेकिन पूरे पाथ में एक बार ये वाला सिंबल आना चाहिए, तो मैंने देखा कि भाई देखो Q से P गया, ठीक है, P से M गया, M से गया, तो भैया ये तो पूरा पाथ फॉलो कर रहा है, ये वाला मेरा सही है। Q और S के बीच में देखेंगे तो Q से हम P जाएंगे, P से M जाएंगे, M से T चले जाएंगे, लेकिन T से हम S नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका आएगा ओनली फर्स्ट। ओरली देखना था ये सब चीजें। O से K देखो, O से K, तो O से K जाने के लिए क्या है, O से M चले जाएंगे और M से हम कहीं नहीं हिल पाएंगे, हम M से K तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो मेरा तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि पहला गलत हो जाएगा। F से O देखो, पूरे पाथ में मुझे ये वाला सिंबल होना चाहिए, F से O में, दिमाग में रखना ये चीज। F यहाँ है, F से ना तो हम M जा पाएंगे ना तो हम W जा पाएंगे, क्योंकि रास्ता ही क्लोज है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइदर, ठीक है। अच्छा, N और X के बीच में देखते हैं, N और X, N से हम यहाँ नहीं हिल पाएंगे, इस वाले N से तो हम कहीं नहीं हिल पाएंगे, तो N से X जाने का कोई तुक नहीं बैठता है। U से N जाना है, तो U से पहले T चले जाएंगे, ठीक है, T से Z जाएंगे और Z से N चले जाएंगे, चलाए गए, पाथ भी चला गया और एक बार ये सिंबल मिल भी गया, तो मेरा क्या आएगा, ओनली 2 फॉलोस, ओनली 2, ठीक है ना। इसका देखते हैं, X से Z, X कहाँ, ये रहा, X से तो हम हिल ही नहीं पल सकते, इस वाले X से तो हम कहीं नहीं हिल सकते, ठीक है ना, तो बिल्कुल गलत। S से P देखेंगे, S से Y गए, ठीक है, Y से P गए, तो देखो S से Y गए और Y से P गए, पूरे पाथ में S2 से S से लेके P तक के बीच में मुझे यही वाला सिंबल मिला, तो इसलिए मेरा ये वाला सही हो जाएगा। अगर बीच में कहीं पे भी ये या ये होता तो ये मेरा कंक्लूजन क्या होता, गलत हो जाता। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या होगा, ओनली 2, ठीक है। अब इसका देखो, इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस हैं। चलो क्या बोला है, O से I देखो, O से I जाने के लिए O से J चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर I से O चले जाएंगे, क्या I से O भी नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल गई कि यहाँ पे ये भी इंडिविजुअली गलत हो रहा है, ये भी इंडिविजुअली गलत है, वेरिएबल भी सेम है, 3 सिंबल भी दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कितने सिंबल्स हैं, हाउ मेनी सिंबल्स, सिंबल्स पूछ रहा है, सिंबल पे फोकस करने वाला है।
आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, सिंबल कितने हैं जितने प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय कंसोनेंट, ये चीज होनी चाहिए। तो सिंबल को देखो ना, सिंबल को पकड़ा, सिंबल से पहले नंबर है और फॉलोड बाय कंसोनेंट है, बिल्कुल है, एक ये पेयर दिख गया। सिंबल को पकड़ो, सिंबल से पहले नंबर नहीं हटा दो, सिंबल से पहले नंबर नहीं हटा दो, सिंबल से पहले नंबर है और आगे कंसोनेंट है, बिल्कुल है, एक ये पेयर हो गया। ठीक है, सिंबल से पहले नंबर है और नंबर से सिंबल के आगे कंसोनेंट है, सिंबल से पहले नंबर है और सिंबल के आगे कंसोनेंट है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है तो कितने कॉम्बिनेशन निकले, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द एलिमेंट इज 11 टू द लेफ्ट और 13 टू द राइट एंड, तो 13 प्लस 11, 3 1 4 2 24 एलिमेंट कहाँ से, राइट एंड से, राइट एंड से 24, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, दैट इज सी आना चाहिए मेरा ऑप्शन में सी आना चाहिए, दैट इज 6th का बी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए। बस काउंटिंग बस गलती से मत कर देना, इस वाले क्वेश्चन में गलतियां होती हैं गाइस जल्दबाजी में बस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ई से, और किसके बीच में पूछा है, 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 16th एलिमेंट पूछा था ना, एक सेकेंड, 16th एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब इनके बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि ऑड नंबर है। कंफर्म मेरा क्या बनेगा, एक तो 7 इस तरफ होंगे 7 उस तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस तरफ 7 इस तरफ, तो एग्जैक्टली बिटवीन में क्या आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, तो नंबर से पहले वोवेल होना चाहिए और नंबर के आगे आपका सिंबल होना चाहिए। तो नंबर्स को फोकस करो ना, ऐसे वो कौन से कितने नंबर्स हैं, ऐसे वो कितने नंबर्स लेके आ सकता है। नंबर्स के पहले देखो वोवेल आ गया, और नंबर से तुरंत बाद क्या है, नंबर से तुरंत पहले प्रीसीडेड वोवेल है एंड फॉलोड बाय अ सिंबल है, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। वोवेल नहीं है, छोड़ दो, नंबर से पहले वोवेल नहीं, छोड़ दो, नंबर से पहले वोवेल नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, केवल एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे कमेंट करो। ठीक है, अच्छा देखो एक सेकेंड बार बताओ यहाँ पे कि ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन होता है ना, अगर इसमें आपको देखते ही कुछ दिख जाने की भैया इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनी, तो आप इसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इसको स्किप करो। तो इसका जरा मुझे कमेंट करके आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है आपका। जो भी वर्ड बनाओगे मीनिंगफुल वो भी कमेंट करना है, ऐसे नहीं अंधी में मार रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, अभी कहता है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 8 1 4 3 9 7 6 each of which have many digits between them number when they are arranged in descending order। तो इसको भी कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपका चाहिए। आप कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड इस वाले सेशन में, तो आप मुझे मेल कर सकते हो rohit@iupsguide.com पे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, और कल
क्या कराने वाला हूँ उस चीज को समझो। कल भी 15 क्वेश्चन कराएंगे पर अच्छे क्वेश्चन होंगे। और कल के मेंस की क्लास में देखते हैं अगर आपके कमेंट के हिसाब से कि कल आपको मेंस में क्या चाहिए, पजल चाहिए कि मिसलेनियस क्वेश्चन चाहिए, डिपेंड करता है वो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।